बीजेपी के रेवड़ी बांट रहे 2100 रुपए का। वो तो गरीबों के लिए सोच रहे हैं यार, मसीहा है वो। बीजेपी आए तो वो भी सोच लेंगे। क्या बीजेपी तुम्हारे घर के बर्तन भी ले जाएगी बीजेपी? जो जनता के लिए काम करेगा वोट उसी को। 70 में से 70 सीट आएगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 70 में से 70 सीट आएगा। भाई साहब, पुलिस किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में। केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। ये तो यूपी वाला हाल हो रहा है दिल्ली में। आपकी मैसेज के लिए 2100 रुपए देने का वादा भी कर दिया है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, वो झूठा वादा कभी नहीं करते। तो बीजेपी को ट्राई कर लो, क्या पता वो भी करे। वो तो 15 लाख बोले थे कि आपके अकाउंट में आया क्या 15 लाख? उन्होंने जो बोला वो किया। पुलिस टाइम पे नहीं आती, पुलिस उल्टा ही उनसे सवाल जवाब करती है। अभी 2100 रुपए देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। सर वो तो मिलेगे ओके है वो तो। जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो 300 यूनिट? वहाँ देना चाहिए ना। ये झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं ना। अगर बीजेपी आ गई झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेंगी, यहाँ मॉल बनेंगे सर। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये भी उल्टे बैठ जाएगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव है और चुनाव की गर्मी को नापने के लिए, भांपने के लिए हम भी ग्राउंड पर उतर चुके हैं। लेकिन इस बीच एक खबर निकलकर सामने आई कि क्राइम के मामलों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है। और वो चिट्ठी किसको लिखी है? गृह मंत्री अमित शाह को, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है। उनका कहना है, यानी कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाई दिल्ली में लगातार जो है वो क्राइम बढ़ रहा है और क्राइम में नंबर 1 होता जा रहा है दिल्ली। तो भाई दिल्ली की जनता क्या चाहती है इस वक्त हम लोग जो है पटपरगंज विधानसभा में मौजूद हैं और तमाम लोग जो है वो हमें मिल गए बैठे हुए यहीं पर। तो उनको हमने इकट्ठा किया, उनसे बातचीत करने वाले हैं कि भाई दिल्ली का माहौल क्या है और 10 साल की आपने सरकार देखी, तो अब क्या अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर इस बार बीजेपी को चुनने वाले हैं? तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सुनीता सिंह। हैं? सुनीता सिंह। सुनीता जी, हाँ जी। तो बताइए कि केजरीवाल हैट्रिक लगाएंगे या फिर इस बार बीजेपी बाजी मार जाएगी? बीजेपी उल्टे पैर जाएगी। अच्छा, उल्टे पैर। क्यों? अरे भाई जो सरकार काम करेगी वही तो आएगी। अच्छा, जो बीजेपी ने किया क्या ये बताओ? अच्छा। तेल 200 रुपए किलो, हर चीज महंगा, सस्ता क्या है? गरीब आदमी को तो। केजरीवाल ने क्या किया? अरे भाई बहुत कुछ करा, सारा कुछ करा। स्कूल देखो, हर चीज देखो, मतलब कि बिजली देखो, पानी देखो, हर चीज देखो केजरीवाल की। और ये कह रहे हैं क्राइम को लेकर चिट्ठी लिखी है कि भाई कह रहा है पुलिस काम नहीं कर रही, क्राइम बढ़ता जा रहा है। लगता है आपको? ये सर वहीं से आ रहा है। ये तो जानबूझ के कराया जा रहा है। अच्छा। पहले नहीं होता था यहाँ पे इतना कांड जितने अब हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। कौन करवा रहा है? अभी तो भगवान जाने कौन करवा रहा है, इस चीज को तो हम कह नहीं सकते। हाँ। लेकिन अब हो रहे हैं ज्यादा, पहले नहीं हो रहे थे इतने, अब क्राइम बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो ये बताइए कि केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो जेल चले गए। सबूत दिखाओ। सबूत तो कुछ मिला ही नहीं। हाँ। सबूत तो 1 रुपए का भी नहीं मिला। हाँ। अगर सबूत होता तो अंदर जाते, बाहर क्यों आते? तो केजरीवाल को आपको अच्छे क्यों लगते हैं? सर वो काम कर रहे हैं जनता के लिए। हाँ। जो जनता के लिए काम करेगा वोट उसी को। अच्छा, वोट उसी को। तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अब भैया करा, हमें तो कुछ दिखा ही नहीं। हाँ। जो गरीब आदमी को महंगाई कम करो, ये चीज कम करो, तो हम वोट उनको भी देते। अच्छा, ये बताइए कि अभी 2100 रुपए देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। उन्होंने कहा है कि भैया चुनाव जीत गए तो 2100 देंगे, अभी 1000 देंगे। क्या लगता है आपको? सर वो तो मिलेगे। अच्छा। ओके है वो तो, अच्छा, पक्का है वो। इसमें तो, बीजेपी बोल दे 3000 फिर? अरे उसी की तो नकल करती है बीजेपी। पहले तो वो केजरीवाल बोलेगा, फिर बाद में वो। हाँ। अमेरिका में देखो, जो केजरीवाल को तो वहाँ तक फैला हुआ है। अच्छा। जाल उसका तो। अच्छा। उसके तो वहाँ भी वाह हो रही है। अच्छा, अमेरिका में हो रही है? हैं? और नहीं तो केजरीवाल लगता है पक्का है 100। जेल जाने का कोई फर्क नहीं पड़ा? अरे भाई जेल में कुछ मिलेगा जब ही तो। अच्छा। कुछ मिला ही नहीं है उनके पास। हाँ। एक आधा तो दिखाते, सत्येंद्र जैन को रखा, मनीष सिसोदिया को रखा, सबको रखा, अतुल्ला खान को रखा, मिला क्या? सब बाहर आ गए। अच्छा, सब बाहर आ गए। सब बाहर है। चलिए आप बताइए, 2100 रुपए का वादा किया है, कैसा लगा वादा? अच्छा लगा। हैं? अच्छा लगा। लगता है देंगे नहीं देंगे? उन्होंने जो बोला वो किया है। क्या किया है बताइए? बहुत कुछ किया है। स्कूल, कॉलेज, क्लिनिक, अस्पताल, जी हमारे बिजली, पानी, हर चीज़, बस फ्री, हर चीज़ उन्होंने किया है। 2100 रुपए मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, उम्मीद है। उम्मीद है। सर मिलेगा, आपको भी चाय में बुलाएंगे। अच्छा, हमें बुलाएंगे। ओके। चलिए आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप शाह। दिलीप जी। जी। तो दिलीप जी बताइए कि दिल्ली के क्राइम को लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं क्राइम बढ़ता जा रहा है, नंबर 1 हो गया क्राइम में। लगता है आपको? कह रहे हैं अमित शाह की पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस सुनवाई नहीं, बहुत क्राइम हो रहे हैं। कभी रेप होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। इस पे कोई सुनवाई होता ही नहीं। रेप वाला घूमते रहते हैं और जो करता है वो अपना आराम से पड़ा रहता है। तो इस बार दिल्ली में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनी?
केजरीवाल की सरकार बनेगा। और क्यों बननी चाहिए? क्योंकि उस बहुत सुविधा करते हैं। क्या सुविधा किया? पानी, हाँ बिजली, हाँ हॉस्पिटल, शिक्षा, बस यात्रा, वृद्धा पेंशन, बुजुर्ग तीर्थ यात्रा, EWS का, याद रखा है। हाँ, तीर्थ यात्रा और EWS का कार्ड, अच्छा जिसमें आपको लाखों अरबों रुपया लगेगा, वो दिल्ली सरकार पे करते हैं। अच्छा मैं एक छोटा सा परिवार गाड़ी चलाता हूँ, हाँ मेरे पास उतना औकात नहीं है, मिसेज का किडनी का प्रॉब्लम है, हाँ 7 लाख रुपया का इलाज हुआ है, अभी 1 रुपया नहीं देना पड़ा है। जो हम चाय पिए वही हुआ खर्च। आपकी मैसेज के लिए 2100 रुपये देने का वादा भी कर दिया है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, अच्छा वो जो बोलते हैं जो करते हैं, वो झूठा वादा कभी नहीं करते। तो बीजेपी को ट्राई कर लो, क्या पता वो भी करे। वो तो 15 लाख बोले थे कि आपके अकाउंट में आया क्या? 15 लाख 15 लाख के वादा किए थे ना, कि आया आपके पास? आप कहते हैं कि बिजली 200 यूनिट फ्री देते हैं केजरीवाल, ठीक है। वो कहते हैं कि हम 300 यूनिट देंगे, ठीक है। आपका भाई बात मान रहा हूँ, आपका कई जगह सरकार है, जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो 300 यूनिट? अच्छा वहाँ देना चाहिए ना, वहाँ तो देते नहीं है, तो यहाँ क्या दोगे? अच्छा तो यहाँ भी भरोसा नहीं है कि भाई नहीं नहीं नहीं, उनके पर कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। इधर से बोलते हैं उधर उड़ गया। और जो जेल गए अरविंद केजरीवाल, इसका फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नहीं है, जेल जाने से और फायदा होगा। फायदा होगा, क्या फायदा? सीट आएगा ज्यादा, 70 में से 70 सीट आएगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 70 में से 70 सीट आएगा। तो बीजेपी खाली थोड़ी बैठे, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। अरे मोदी तो झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ, जितने बात बोलते हैं सब में झूठ। पेट्रोल का नाम देख लीजिए, कह रहे सस्ता हो गया, कहाँ सस्ता हो? पेट्रोल पर गाड़ी भराने में जाता हूँ तो महंगे है। साग सब्जी देख लिए। और लोगों से भी थोड़ा बातचीत कर लो, तो फिर आता हूँ आप पे। काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए आप कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया क्राइम में नंबर 1 कर दिया है दिल्ली को, हर जगह जो है वो चोरी हो रही है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं पर भाई ड्रग्स के मामले बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको? भाई साहब बात ऐसी है, अगर क्राइम की बात करोगे ना, क्राइम दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ। ठीक है जी, अभी 8 से 10 दिन की बात है, लक्ष्मी नगर के फ्लाईओवर पे कोई लेडीज़ हाईवे फ्लाईओवर से ऊपर से नीचे गिर गई और रेल से वो कट गई। कटने के बाद पुलिस के पास इंफॉर्मेशन गई, 2 से ढाई घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची वहाँ पर। वो उसकी टांग हाथ पैर कटे पड़े थे, लेडीज़ मर गई थी, पुलिस नहीं पहुंची। दूसरी बात, ये मईवार फेज़ 2 में मार्केट है, आप यहाँ पे 9 बजे के बाद देखिए, दारू पी के सब ड्रामे करते हैं, माता बहनें को निकलना भारी होता है, खुलेआम लड़कियों को बहनों को छेड़ा जाता है, कोई ज़्यादा बोलता है उनका ग्रुप होता है। लेकिन फिर अमित शाह जी को जो टाइम मांगा है, लगता है कुछ समाधान होगा? किसने मांगा सर? अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि भैया टाइम दीजिए, इतना सब क्राइम हो रहा है, इस पर कंट्रोल कीजिए। लगता है समाधान करेंगे भाई केंद्र सरकार? भाई साहब पुलिस किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में। पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है ना, दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। जब केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, ये तो यूपी वाला हाल हो रहा है दिल्ली में। यहाँ रेप हो रहे हैं, लड़कियाँ उठाई जा रही हैं, स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा लड़की जाती है पढ़ने के लिए, माँ बापों से घर से सुबह मॉर्निंग में निकल गई और ये पक्का नहीं होता कि वो शायद दोपहर को अपने घर आ जाएगी। शाम तक उसका पता लगता है तो उसको ये कहा जाता है कि या तो चुप हो जा, नहीं तो तेरे घर वालों को मार देंगे, तुझे ही मार देंगे। वो लड़की क्या बयान देगी यार? चलिए ये बताइए, 10 साल के आपने सरकार देख ली केजरीवाल की, जेल भी चले गए, वापस भी आ गए, अब चुनाव भी आने वाला है, क्या मन में चल रहा है? किसके? आप लोगों के वोटर। हमारे मन में ये चल रहा है सर, केजरीवाल जी ही आने चाहिए। केजरीवाल जी ने हमेशा गरीबों के लिए हित की बात करी है। बड़ा आदमी वोट नहीं देता, गरीब आदमी वोट देता है। बिजली पानी अभी आपको सबने बता दिया है, बिजली पानी, शिक्षा, स्कूल, और जो अभी ये जो यहाँ से खड़े हुए हैं अभय अभोजा जी, वो शिक्षा के वो ये मनीष सिसोदिया तो जेल चले गए ना, मनीष सिसोदिया जेल भी होके आ गए। हाँ क्या तो कुछ सर, फर्क पड़ेगा? सर मनीष सिसोदिया जेल चले गए, केजरीवाल जेल चले गए, कुछ मिला क्या आपको? या उन लोगों को कुछ प्रूफ मिला? और अच्छा ही उनको जेल में डाल दिया, लोगों की आँख खुल गई, क्योंकि जो अभी छूट के आए ना, सबको लग गया कुछ नहीं है। और आप देख लेना अभी इस वाले इलेक्शन में केजरीवाल जी ही आएंगे,
और 70 की 70 सीटें लाएंगे। 70 की 70। 70 की 70, एक आध की तो कहता नहीं, 70 की 70 केजरीवाल जी लाएंगे। चलिए ये बताइए, महिलाओं को ले भी बोल दिया भैया, रेवड़ियाँ बीजेपी के रेवड़ी बांट रहे 2100 रुपए का। हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या था, कुछ दिन 3-4 महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, वो फॉर्म भराए गए थे कि 1000 रुपये 18 साल की लड़कियों से ऊपर सके 1000 रुपये का फॉर्म भरा जाएगा, उनको 1000 रुपये महीना मिलेगा। अब वो शिकायत पहुंची केजरीवाल जी के पास कि 1000 रुपये कम है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये 1000 रुपये कम है तो हम 2100 रुपये देंगे। वो तो गरीबों के लिए सोच रहे हैं यार, मसीहा है वो। तो बीजेपी आए तो वो भी सोच लेगी। क्या बीजेपी तुम्हारे घर के बर्तन भी ले जाएगी बीजेपी? ये झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं ना, ये अगर बीजेपी आ गई झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेंगी। टाटा बिरला बड़ी बड़ी हस्तियों को दे देंगे, यहाँ मॉल बनेंगे सर, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो गरीब आदमी क्यों देगा बीजेपी को? वो तो आम आदमी पार्टी को देगा सर। 10 साल से 12 साल से आम आदमी पार्टी को देख लिया है गरीब आदमियों ने, तो गरीब आदमी तो वहीं जाएगा जी। अच्छा। हाँ जी। तो भाई केंद्र सरकार से कुछ नहीं है, केंद्र टाइम पे कंट्रोल जीरो है सर। विधानसभा केजरीवाल जी की है, विधानसभा केजरीवाल जी की है। ऐसा ना हो कि 2 बार में भाई ख्याली पुलाव पका रहे और तीसरी बार हाथ से निकल जाए। ऐसा है, खिसियारी बिल्ली खम्मा नोचे। बीजेपी कोशिश तो करेगी और कर रही है, उलट सुलट भी कर रही है। अब तो सर आपको मैं क्या बताऊं, इस विधानसभा पटपड़गंज विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए हैं ये कहने के लिए कि दिल्ली से इन्हें भगाओ, बाद में हम लिपट लेंगे दोनों आपस में। अच्छा। जी, अब यहाँ तक राजनीति गिर चुकी है, इतनी गंदी लेवल पर गिर चुके हैं, इनको आपस में ये भी नहीं पता कि माता बहनें क्या होती हैं, रेप क्या होता है। अरे तुम्हारी बहन बेटियाँ को कोई छेड़े जब तुम्हें पता लगेगा। गरीब के बच्चे को तुम जो मर्जी कराते हो, दुनिया भर की पुलिस की क्या वो चल रही है, पुलिस टाइम पे नहीं आती, पुलिस उल्टा ही उनसे सवाल जवाब करती है। किसी का बड़े घर का बच्चे ने किसी का रेप कर दिया तो उसके दबा देंगे, अगर बीजेपी के आदमी ने किसी ने रेप कर दिया तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी का आदमी ने कोई शिकायत भी लेके जाए कि कौन सी पार्टी से, क्या आम आदमी पार्टी से, अंदर लेके जाओ, साले पर डंडे बजाओ उसमें। यहाँ तक गिर चुके हैं सर, आपको क्या बताएं। ये हाल गरीब आदमी सोच सकता है, बड़ा आदमी नहीं। आप भी बता दीजिए भाई साहब, क्या नाम है? आज़ाद। आज़ाद। तो बताइए जरा, तो इधर ही आ जाइए, इधर ही आ जाइए। तो ये बताइए कि चुनाव को लेकर यूथ क्या सोच रहा है इस बार, क्या मतलब लग रहा है दिल्ली में? देखिए सिंपल सी बात है, हमें शिक्षा के केंद्र पर ध्यान देना है। हमारे शिक्षा के लिए इतना काम किया है केजरीवाल जी ने। हम तो सिंपल सा वोट हमारा पहले भी गया था, पहले तो टेस्ट कर रहे थे, अब देख रहे हैं कि पहले टेस्ट था। बिल्कुल पहले टेस्ट कर रहे थे, अब देख रहे हैं कि शिक्षा पे कब काम क्या हो रहा है। स्कूल्स देखिए आप, प्राइवेट स्कूल्स फेल हैं। आप स्विमिंग पूल की सुविधा, 3D प्रिंटर्स की सुविधा, लाइब्रेरी देखिए आप, उनकी ऐसी कोई बुक्स ना हो जो वहाँ पे अवेलेबल ना हो। जो शिक्षा पे काम करेगा हम उनको वोट देंगे। केजरीवाल जी को हमें जिताना है। केंद्र सरकार के हाथ में क्राइम पे था, क्राइम पे कितना काम हुआ? अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, मिलने का वक्त मांग रहे हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, जैसे कि पता है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे जो कि गृह मंत्री जी का ही लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया रहा। अगर कहीं दंगा हो रहा तो वो दंगा होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। अच्छा। उन्हें तो देखो एक आरोप लगाना होता है कि यहाँ पे कि दंगे जो फैला रही है वो केजरीवाल सरकार फैला रही है। आप देखिए, आप जानते हैं खुद भी गृह मंत्री के हाथ में है सब यहाँ पे पुलिस। अब गृह मंत्री जी इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो दंगा फैलना ही फैलना, सिंपल सी बात है। तो अब क्या माना जाए कि कौन करवा रहा है ये? आप बताइए मुझे, आपको क्या बताइए, लगता है? महिलाओं को 2100 रुपए देने का जो वादा किया है, आपको अच्छा लग रहा है या लग रहा है कि भैया महिलाओं को दे रहे हैं सब? देखिए ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। जिसको सहायता की ज़रूरत है, फिलहाल में क्या देखिए, मैंने देखे हैं जो कोठियों में जाती हैं औरतें 8-8 हज़ार रुपये में, 10,000 रुपये में कर रही हैं, उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है। एक आदमी कमाता है तो वो क्या अपने चीज़ों में यासी में भी उड़ा सकता है, लेकिन औरतें क्या है, घर की ज़रूरतें पूरी करती हैं। अगर वो 1000 रुपये हैं तो अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करेंगी। यही चीज़ है। तो बहुत अच्छी सोच है केजरीवाल जी की, और उम्मीद है कि वो अगर जो चीज़ बोल रहे हैं वो चीज़ होनी ही होनी है। अभी तक उन्होंने जुमला नहीं फेंका एक भी। गृह मंत्री जी ऐसा बताते साफ साफ कि 15 लाख वो जुमला था, तो ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा है कि जुमला रहा है। बिल्कुल सभी तक जो भी काम उन्होंने बोले हैं वो किए हैं। बिल्कुल। कितनी सीटें लगती हैं? क्योंकि कहते हैं भैया जो जेल गए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उससे भी फर्क पड़ेगा। लगता है फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए आरोप लगा देना बड़ा आसान है। मैं आप पे आरोप लगा दूं, लेकिन साबित जब तक नहीं होता तब तक मैं आपको आरोपी नहीं मान सकता। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो वो आ गया, अभी तक सबूत कुछ आया नहीं साथ में। एक भी सबूत सामने निकाल के दिए होते तो समझ में भी आता कि हाँ उन्होंने कुछ गलत किया अभी तक। बीजेपी कह रहे चालाकी से सबूत मिटा दिए। उनके कहने के हिसाब से तो अभी इतने दंगे हो रहे हैं यूपी में, कराए जा रहे हैं।
लेकिन अब आप बताइए, वो अपने अपनी चीज़ों पे अपने क्षेत्र में जिसमें उनकी सरकार है वो उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे, तो दूसरे स्टेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब उनसे क्या बात करी जाए इन चीज़ों में। चलिए ये बताइए, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि बीजेपी अगर आती है तो लगता है कि कुछ हो पाएगा जिस तरीके से आम आदमी बिल्कुल नहीं, शुरू से मैं अभी तक एनालाइज कर रहा हूँ कि उन्होंने जितनी भी बातें बोली है वो सारी झूठ जा रही हैं। वो तो खुला जब साफ बोल रहे हैं कि भाई वो जुमला है, वो झूठ है, तो हम उसमें क्या एक्शन ले, क्या सोच सकते हैं उनके लिए? उन्हें वोट देना चाहिए? मेरे को तो लगता है 1% बिल्कुल नहीं। ना जी, मतलब नहीं भाई साहब, ये तो मेरा दर्द झलका आपके आगे। दर्द बहुत है, दर्द बहुत है भाई साहब। बताइए। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दर्द है। महिला सेफ नहीं है, महिला सेफ नहीं है, और पुलिस वाले सुनते नहीं है। जिनमें पुलिस वाले की जेब में नोट डाल दिया, उसकी बल्ले बल्ले गरीब आदमी को दबाते हैं और दबाते कुचलते हैं। अच्छा। यहाँ दिल्ली को यूपी बना दिया सर। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं है। हाँ जी। बीजेपी वालों की आदत है हर चीज़ में बनते काम को बिगाड़ने की, बदनाम करने, सरकार आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की। अच्छा, हाँ तो आप लोग आम आदमी पार्टी से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। चलिए भैया, देखिए ये दिल्ली की जनता है और पटपरगंज विधानसभा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां से अवध ओझा को टिकट दिया गया है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जब से टिकट दिया है तब से वो चर्चाओं में है। तो रोड से गुजर रहे थे कुछ लोग, यहाँ पर भी मुलाकात हुई, उनसे भी हमने बातचीत कर ली। आगे भी लगातार करेंगे अब से लेकर चुनाव तक कि भाई क्या कुछ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और किसके पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।